ತಿಳಿಗನ್ನಡ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಗ 1 10ನೆಯ ತರಗತಿ ಪದ್ಯ 2 ಸವಿಚೈತ್ರ ಬರೆದವರು ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ पोएम एक्सप्लेनेशन इन सिंपल उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज आसान और काबिल फ़हम उर्दू ज़बान में नज़म की वजाहत। तो हम सबसे पहले तख्लीक़कार के अदीब के ताल्लुक से यहाँ पर शायर के ताल्लुक से देखेंगे उनका तारुफ परिचय तारुफ। ಬಸವರಾಜ ಸಾದರ ಇವರು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಗೋಳದಲ್ಲಿ 1959 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದು ನಂತರ ಬಸವರಾಜ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧ ಮಂಡಿಸಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ पदवी पಡೆದಿದ್ದಾರೆ. तो इसमें ये जो शायर है बसवराज सादर वो धारवाड़ ज़िले के कुंदकोल तालुका है। वहाँ पर 1955 में इनका पैदाइश हुई थी जन्म। कन्नड़ದಲ್ಲಿ स्नातकोत्तर से मुराद क्या है एमए मास्टरी पदवी पढ़ेदु डिग्री हासिल करे। उसके बाद में इनकी जो अहम चीज़ है बसवराज कट्टीमनी कादंबरिಗಳು इसी एक मजमून पर इन्होंने प्रौढ़ प्रबंध मंडिसी। इनको इसी वजह से ये थीसिस जो पेश करे थे इनको डॉक्टरेट मिलती है, ये पदवी मिलती है इनको डिग्री, ये डॉक्टर डिग्री ये ऑनररी में। ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ವಿವಿಧ ಭಾರತೀಯ निर्देशकरागी कार्य निर्वहिಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। तो अभी फिलहाल में इन्होंने क्या कर रहे हैं बोले तो ये हमारे बेंगलुरु आकाशवाणी में सेंट्रल ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो है तो उसके डायरेक्टर होके बेंगलुरु के डायरेक्टर होके उन्होंने काम अभी भी कर रहे हैं बोलते हैं उन्होंने। इವರು सिसिपसर सुत्तु कवन संकलन, कवन से मुराद यहाँ पर अदब शेर शायरी उसका एक मजमुआ, कलाम का मजमुआ। उसके बाद में यहाँ पर है तप्पंड कथा संकलन, यहाँ से कहानियों का मजमुआ। ಹೊಸ आलोचने विमर्शे, विमर्शे से मुराद यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी तनकीद निगारी किसी चीज़ के ताल्लुक से वो कौन सही या गलत इन चीज़ों को दोनों को अच्छी तरह से बहस करना। ಮೃದುವಾಗಿ ಮುಟ್ಟು ಪ್ರಬಂಧ ये भी एक उनका प्रबंध है। ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವರು। ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬಹುಮಾನ, ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಸ್ಮಾರಕ ಬಹುಮಾನ, ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಹುಮಾನಗಳು ಬಂದಿವೆ। ಇವರು ಸಿಸಿಪಸರ ಸುತ್ತ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯವನ್ನು आयदुಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। तो इतने सारे इनामात इनको मिले। पर इनका जो अभी का जो सवी चैत्र जो हमारा नज़म है इसको का सिसिपसर सुत्तु से उठा लिया गया है, उससे लिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पदಗಳ अर्थ देखेंगे, अल्फाज के मानी, नए अल्फाज के मानी देखेंगे, ग्लोसरी आदि मोदलो यानी सबसे कदीम या पहला। कोरडू यानी एक ऐसा पेड़ का जो हिस्सा शाख का हिस्सा जो सूखा है। खग्ग आकाश आसमान, गमिसु यानी उसमें तय करने वाला सैर लगाने वाला वो क्या है, वो उसे क्या बोलते हैं खग्ग हक्की। चैतन्य से मुराद यहाँ पर क्या है, सरगर्मी जोश व खरोश। दगद काम। उसके बाद में मत्तु यानी मादकते या इंटॉक्सिकेशन भी बोलते हैं, यानी मदमस्त होना, नशा होना बोलते हैं ना ये। मुगुलू से मुराद यहाँ का मोग्ग यानी वो हरा कोम्पल सब्ज कोम्पल उगता है ना वो पेड़ से या तो पौधों से किसी शाख से निकलता सो। वालग ये बैंड बाजा, इसके साजो सामान बजाने के फूकने के। कलरवा यानी मोहक ध्वनि यानी अपनी तरफ अट्रैक्टिव करने वाला खींचने वाली आवाज़ को मोहक। ये एक्चुअली क्या कहते हैं, ये परिंदों की ध्वनि को कलरवा बोलते हैं हमें, परिंदों की जो चहचहाट को चिरपिंग। क्वनरू यानी चुगुरु, ये छोटा सा वो मग्ग से मुराद क्या है यहाँ पर कली, छोटी सी कली। ये चिगुर से मुराद ये कोंपल फूटना, हरा कोंपल बाहर आना। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था मेरा शायद।
चिगित यानी चिगुरिद, यानी अब आपको मालूम है पेड़ का चंद शाखें काटने के बाद में बारिश के मौसम में वहां से छोटे कोंपल निकलकर फिर हरियाली निकलते, उसे चिगिरू बोलते हैं। नेक्स्ट है तारक, यानी यत्तರದ स्वर, यानी हाई पिच, एकदम पढ़ते वक्त में एकदम हाई पिच उठाना, जरा आवाज से, बुलंद आवाज से स्वर निकालना। नेलदव्वा, नेलदव्वा से मुराद यहाँ पर भूमि ताई, हमें जमीन माँ। मुक्त बिडुगಡೆ ಹೊಂದಿದ, यानी आजाद, ओपन, हुरियत वाला वैसा। वधु मधु मगड़ू, वधु से मुराद यहाँ क्या, तो ब्राइड ग्रूम, लेडी, नई दुल्हन। मुझे दुल्हन अब पुराने भी रहते हैं क्या। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर सबक का एंट्री देखेंगे कि क्या उसमें दाखिल होंगे अभी सबक में। उससे पहले ವರ್ಷದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳು ಶ್ರೇಷ್ಠವೇ। वर्षद आरंभಕ್ಕೆ, यानी इसके जब भी साल की शुरुआत होती है वो सारे जो कौन सा भी दिन होंगे वो श्रेष्ठ, बड़ी अजीम ही हैं। ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರು, यानी मगरिबी ममालिक वाले या तो ये कौम जो है इनके ಜನರು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಮೊದಲ दिन ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ दिन, यानी जनवरी का जो पहला दिन आएगा उसको वो नया साल के तौर पर मनाते हैं। कौन, ये वेस्टर्न कंट्रीज वाले, मगरिबी ममालिक वाले। भारतीयರು ಯುಗಾದಿಗೆ महत्व ನೀಡುತ್ತಾರೆ, लेकिन हमें इंडियंस क्या है तो हमें युगादि को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ये हमारे लिए क्या है, नया साल है यहाँ का। युगादि ಹಳತನ್ನು ಮರೆತು ಹೊಸತನ್ನು ಹೊತ್ತು ತರುವ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ। यानी अब युगादि का असल मतलब ये है कि जो कुछ भी पुरानी चीज़ें हैं, माजी है, उसे भूल जाना चाहिए। मरे तो भुला देना। ಹೊಸತನ, नई चीज़ों की तरफ, यानी अब आगे की तरफ बढ़ना, मूव ऑन करना हमें। तरुआ संभ्रमद दिन, ये एक सेलिब्रेशन का दिन है, ईद के दिन की तरह है। ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ परस्पर विनिमय ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ। तो इस दिन हमें क्या करते हैं इंडियंस, सबसे पहले क्या करते हैं, हमें सुख दुखಗಳು, यानी ये जितने भी जो कष्ट, ಬದುಕಿನ ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸುಖಗಳು, जिंदगी में दोनों साथ ही आते हैं, सुख भी और दुख भी। इनको क्या करना, हमें इनके जो ट्रीट करने का तरीका है वो यकसा तौर पर, मसावी तौर पर लेना उसे। सुख आए तब नाचने का, बाद में दुख आए तब रोने का, ऐसा नहीं होना हमारा। स्वीकारी सभी को रिसीव करना। संदेश बेऊ बेल्ला, तो इस किस्म का मैसेज हमें कैसा कर देते हैं। बेऊ ये नीम है, बेल्ल गुड़ मीठा शीरीनी, हंचुआ मूलक, ये दोनों मिलाकर हम दोनों लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में दोनों आएंगे। ಯುಗಾದಿಯು ಚಂದ್ರಮಾನದಲ್ಲೇ ಮಾನದ್ದೇ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಸೌರ್ಯಮಾನದ್ದೇ, इसका मतलब क्या है यहाँ। तकवीम कैलेंडर दो तरह के रहते हैं। एक आपको मालूम है, एक कमरी बोले तो चंद्र, चांद के ऊपर, एक 29 डेज का, 28 डेज का एक महीना। यहाँ पर सौर्य यानी सूरज का, सोलार कैलेंडर। यहाँ पर दोनों भी हो सकता है। ಇದು ಚೈತ್ರ ಮಾಸದಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತದೆ, लेकिन ये दोनों भी आए तो वो कहाँ आते हो, चैत्र मास ಬಂದಾಗ, तो वो चैत्र मास में आता है। चैत्र ಎಂದರೆ वसंत, वसंत से मुराद है नई चीज, उनफानी शबाब बोलते हैं ना, उस तरह। ऋतुविन राजा, तो ये वसंत जो है, ये जो इनका ये ऋतुविन राजा, ऋतु यहाँ पर है मौसम, उसका क्या है, बादशाह है एकदम बहुत ज्यादा ऐसी इंपॉर्टेंट। ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಫಲ ಪುಷ್ಪಗಳು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ। तो ये इसमें किसमें, वसंत में क्या होता है, फल पुष्पಗಳು, फल और फूल क्या है, समृद्धि, एकदम अच्छा खासा लगे रहते हैं फल फूल। ವಸಂತವು ಕವಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲವೂ ಹೌದು, और उसी तरह ये वसंत जो है, ये जो मौसम है, वसंत का मौसम कविगण है, ये शायरों का एकदम फेवरेट है। क्यों बोले तो शायर इसमें बहुत अच्छा खासा शायरी करते हैं इसमें। क्यों, फितरी कुदरत की जो बदलाव है इसमें, जो नयापन है, उसको बहुत खूबसूरत अंदाज में वो बयान करते हैं। वसंतದ ಸೊಬಗನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಿದ ಕವಿಗಳೇ ಇಲ್ಲ। तो हमारे कर्नाटक इंडिया में वसंत मास का यानी इस मौसम की जो सबगु खूबसूरती है, इसको तारीफ करे सो शायरी नहीं बोलते हैं। कविಗಳ निरीक्षे
ನಿರೀಕ್ಷೆ ಸಂದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕವಿಯ ಕಲ್ಪನೆ पदविन्यासಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸತನವಿರುತ್ತದೆ। तो इन्हों क्या बोलते हैं, लेकिन ये जो इस मौसम का जो पैगाम है, संदेश है, पैगाम मैसेज एक ही है, लेकिन ये जो उन्होंने बयान करने का अंदाज, पदविन्यास जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, उन वो चीजें अलग है, उसमें नयापन आपको देखने को मिलता। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಚೈತ್ರದ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ। तो अभी इसमें भी ये चैत्र मास का जो है वसंत मास के ताल्लुक से खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर विविधली आपको बताया गया। तो चलिए पोयम स्टार्ट करते हैं। पहला देखो, ಯುಗದ ಆದಿಯು ಬಂತು ಸ್ವಗದ ಸುಗ್ಗಿಯ ತಂತು, ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತೆಂತು, ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ ನೆಲದಮ್ಮ ನವ ವಧುವೆ ಆದಳಿಂತು। अब इसका थोड़ा सा हम खुलासा देखेंगे, इससे आपको आसानी होगी। युगद आदि यानी युगद से मुराद यहाँ पर एक साल भी कह सकते हैं, और उसका आदि से मुराद उसका स्टार्टिंग पहला। और बंतु स्वगद सुग्गिय तंतु, तो यानी युगादि आ रही है, वसंत मास आ रहा है हमारा, चैत्र मास आ रहा है, वसंत ऋतु आ रहा है, यानी बारिश का मौसम। तो ये जो मौसम है, तो इस मौसम में क्या हुआ, स्वगद सुग्गिय तंतु, यानी सुग्गी करते मालूम ना, फसल काटने की, तो फल निकालने का जो मौसम है उसे सुग्गी बोलते हैं। जगक्ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಳೆಯು ತುಂಬಿತೆಂತು, तो पूरी जगह के अल्लाह जो बार फितरत नजर आ रहे हो, हसा कड़े, कड़े से मुराद यहाँ पर नई चमक बोलते हैं ना, एकदम छाक फाक ना, तो कड़े, तो इस तरह से पूरा जो फितरत है वो नया एक उसका शाइनिंग चीज है, वो उससे भरा हुआ है। बगे बಗೆಯ ಬಣ್ಣಗಳ ಬರೆದ ಚಿತ್ರದ ಹಾಗೆ, तो इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि ये आमों का कलर किस तरह से है, ये परिंदों का, फिर उसके बाद में दरिया फूल, बारिश की वजह से दरिया बह रही है और फूल खिल रहे हैं। तो बगे बಗೆಯ ಬಣ್ಣದ ಚಿತ್ರ ಬರೆದ ಹಾಗೆ ನೆಲದಮ್ಮ नव, ನೆಲದಮ್ಮ जमीन में पढ़े थे हमें, नव वधुवे, नवा कर कहते हैं नई दुल्हन, कहते तो फर्स्ट शादी की, और फर्स्ट शादी की 8 दिन भिगने बैठ को क्यों तैयार हुए थे मालूम है ना तुम नाव से। आदळंतु, तो इस दिन जो है ये वसंत ऋतु में, तो जमीन में क्या इस तरह से एकदम नए नए कलर्स में जो लेडी रेडी होती है, अलग अलग थोपले को कलर, इन्हें भी क्या कहते, ये फितरी कलर थोपले को रेडी हुए सर। तो ये वसंत मास में ये थोड़ा तस्वीर से आपको मालूम हो सकता है कि यहाँ पर सूरज की शुआएं भी इतनी ज़्यादा तीखी, इसके मौसम की तरह गर्मी की तर्रार नहीं होती। तो यहाँ पर ये एक, तो हमारे हिंदू मज़हब में वसंत मास में ये सारी चीज़ें करते हैं, फूल वगैरह लेको बेव बेल्ला लेते हैं, और उसके बाद में नारियल और आम के पत्ते, आम की कैरियाँ, ये सारे लेको पूजा करने जाते हैं। उसी तरह फितरत में भी देखो किस तरह से खुशहाल नज़र आ रहा है आपको। अब ये जो नववधुवे आदळिंदु, वो जो हमें स्टांजा पढ़ रहे थे, उसमें से आपने देखा कि नई दुल्हन, तो यहाँ नेलदम्मा आप देख रहे हैं किस तरह से, ये नेलदम्मा से मुराद ये पूरा हमारी ज़मीन में उसकी एक सिंबलाइज या लेडी करे से, देखो तब फर्स्ट क्लास फुल तैयार होकर ठहरे से। यहाँ नेक्स्ट स्टांजा देखेंगे हमें, ಕೊರಡು ಕೊನರಿಸಿ ತುದಿಗೆ ಮುಗುಳು ನಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಬರುಡು ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೊಸತು ಚೈತನ್ಯವು, ಕುಕಿಲ ಕೋಗಿಲೆ ಕಂಠ ಮುಕ್ತ ತಾರಕೇರಿ ಚಿಲಿಪಿಲಿಯ ಕಲರವಕ್ಕೆ ಮತ್ತೇರಿದೆ। तो यहाँ पर कोरडू, कोरडू से मुराद यहाँ पर ऐसा एक सूखा पेड़ का शाख भी कह सकते हैं हम, तो सूखा पेड़ कह सकते, तो कोनरिसी तुदिगे, तो उसके उस चीज को हटा कर क्या है, उसके जो तुदिगे बोले तो उसका टिप, मुगुड़ू नगे मुत्तिट्टू, मुगुड़ू, मुगुड़ू का यहाँ से मुराद क्या है, तो कोंपल, ऊपर एक हरा शाख की तरह निकलने वाले, कली भी बोले तो भी क्या उसके कली की तरह निकल रही है उससे। मुत्तिट्टू, मुत्तिट्टू से यहाँ है मस करना, या तो नगे हंसी, यानी उससे अब वो उसको हंसी आए जैसे, यानी बहुत बेहतरीन ये सब सूखे पेड़ को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर एक कोंपल, हरा कोंपल निकल रहा है। मुत्तिट्टू यानी उसे मस करके या बोसा देके। बरुड़ जीव के हसतु चैतन्यवु, तो बरुड़ जीव यहाँ पर आपको मालूम है, तो ये मौसम खिज़ां में क्या होता है, पत्ते झड़ जाते हैं, सूख जाता है, और गर्मी की शिद्दत की वजह से भी, तो फिर ये जो पूरी जो ऑलमोस्ट जितना भी बाहर का जो नज़ारा आपको नज़र आता है वो कैसा है, सूखा नज़र आता है।
उसको लिए क्या है, वसतु चैतन्य। चैतन्य से मुराद हमने पढ़ा था कि अच्छा खासा यहाँ पर एक नशास्ता भी बोल सकते हैं, सरगर्मी भी बोल सकते हैं, एकदम सरगर्म हो जाते हैं। कुकिल कोगिले कंठ मुक्त तार केरी। कुकिल कोगिले, यहाँ पर वो गाने वाला जो कोगिले है हमारा, अच्छा खासा गाता है, उसका जो कंठ है ना, ये अपनी सुरीली आवाज को क्या करता है, मुक्त एकदम ओपन होकर तारक केरी, ऊंचा हाई पिच लेके जाता है। चिली पीली या कलरवा के मत तेरी दे, उसकी साथ साथ में क्या होता है, चिली पीली हक्कीಗಳು ಕೇಳಿದೆಯಾ। तो बहुत से वो यहाँ पर ये जो परिंदों की चहचहाट को चिली पीली बोलते हैं, चिरपिंग। कलरवा, तो अलग अलग जो है उस मत तेरी दे, उसी के साथ में ब्लेंडेड हो, मिक्स हो, क्या हो रहा है, मत तेरना नहीं, हो उस आवाज में मद मदहोश मस्त होना। तो इस तस्वीर में आप आराम से देख सकते हैं क्या, कुकीला कोगिले ये गाने वाली अपना खूबसूरत अंदाज में, ये आप इसमें ये कुकीला कोगिले यहाँ पर देख रहे हैं, उसके कंटक के तरह फर्स्ट क्लास क्या कहते हैं, नज़म गोई कर रही है, पुकार आवाज से दे रही है। और उसी तरह ये जो छोटे छोटे परिंदे आप नजर आ रहे हैं, ये चीली पीली कलर आवाज आवाज में मत तेरी दे, मदहोश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट स्टैंजा हम देखेंगे यहाँ पर, ಮೈ ಕೊಡವಿಯದ್ದ ಜಗ ಖಗ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಲಘು ಬಗೆಯ ದಗದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ, ಹೊಸತು ಜೀವ ಉಲ್ಲಾಸ ಚಿಗಿತ ಭಾವ ವಿಲಾಸ, ನೆಲ ಮುಗಿಲು ವಾಲ್ಗವೆ ನಡೆದಂತಿದೆ। तो यहाँ पर मई कोडवी, तो इसका मतलब क्या करेगा, तो आपको मालूम है जब सो उठने के बाद में, बेजार के उठने के बाद में हम आंग तोड़ते हैं, आंग झटकते हैं, ऐसा वैसा, इसे मई कोडवी, आंग झटको। यद्द जग, पूरा का पूरा कौन उठे, ये जो बाहर की फितरत है वो जगह यानी दुनिया उठ को खड़े हुई है। खग पक्षी, यहाँ पर पक्षी दिया है, और प्राणीಗಳು पूरी के पूरे जानदार और आंख तोड़ को उठे नो, क्यों उठे, लघु बಗೆಯ धगधಕ್ಕೆ ಹೊರಟಂತಿದೆ। लघु बगे एकदम अर्जेंट है, लघु बगे तो एकदम अर्जेंट, जल्दबाजी में। दगदग के काम के लिए, हम बोलते हैं ना दगदग कंटी है ना हमारे साइड में, देहातों में। ಹೊರಟಂತಿದೆ, तो सब निकले से नो, कहाँ काम को निकले नो। ಹೊಸತು जीव उल्लास चिगित भाव विलास, तो हसतु जीव उल्लास यहाँ पर तो कैसा लग रहा है, हसतु यानी एक नया उनके अंदर चैतन्य, नया सरगर्मी आए है। और उसके बाद में चिगित से मुराद यहाँ पर नई चीज फूट कर निकल रही है, जैसे कोम्पल वगैरह बोलते हैं ना, हरियाली अब फूट कर निकल रही है शाखों से, वहां पर कली थी, यहाँ पर हरियाली। तो ये जैसे ये लोग काम के लिए निकले, तो अब काम के लिए निकले तो आवाज तो होने वाला तो उसने क्या बोलता, नेल मुगिला वाल गवे ನಡೆದಂತಿದೆ, यानी अब जमीन और आसमान में यहाँ पर ये जो पक्षीगणु कहाँ है, ये मुगिला में आवाज कर रहे हैं, काम कर निकले हैं। प्राणीगणु कहाँ है, ये जमीन पर कर रहे हैं। तो अब इनकी दोनों की आवाज कैसा लग रहा है, वो बैंड बाजा जैसा लग रहा है। वहां उन्हें तैयार होकर बैठी, हाँ शादी कर लेने नववधु, अब ये बैंड बाजा बजा रही नो, सब जने मिला वाल गवे ನಡೆದಂತಿದೆ। ये साजो सामान, म्यूजिक के साजो सामान। यहाँ एक नज़ारा आप आराम से इसमें से देख सकते हैं, ये खग पक्षिಗಳು, ये पूरा जगह तो उसमें ये पूरे देखो यहाँ निकली सब जने, नील गाय इनो सब जने काम निकली, तो आवाजें आने वाली उनकी भी, इनकी भी आवाज आने। अब वो कैसा लग रहा है, ढोल ताशे की तरह, बैंड बाजे की तरह लग रहा है। नेक्स्ट प्यारा हम देखेंगे, युगದ ಹಿಂದಿನ ಕೊಳೆ ತಿಕ್ಕಿ ಮೈ ತೊಳೆದಂತೆ ನಗುವ ನಲುವಿನ ಮುಖವೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ, ಬೆಲ್ಲ ಬೇವಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಹಿ ಕಳೆದು ಸಿಹಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲರೆದೆಗಳ ತುಂಬಿ ಸವಿ ಚೈತ್ರವು। क्या बोलता है, युगद हिंदी ना कोड़े, यानी एक साल के पीछे का जो हमारा जो लास्ट ईयर जो गुजरा है, अब उसके पीछे का कोड़े से मुराद यहाँ हसद हो सकता है, बदगुमानी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो तिक्की एकदम घास को इसकी आम रिन कर मई तोड़े दंते, पूरा हमारे यानी यहाँ मई तो आंग नहाना एक साल में तो नहाते हैं, तो नहाने से मुराद यहाँ पर दिल की सफाई करने का है। तो यहाँ बाद में एक साल के एक बार नहाती है नौकर को, समझो को तुम्हें। नगुआ नलुविना मुख यल्यल्यू, तो जैसे ये नया साल आ रहा है, नहीं तो सब जन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, सब जगह हंसी खुशी रहेगी, सब लोग हंसते रहेंगे, हर जगह आपको हंसी नजर आएगी। बेल बेविगे सेरी, तो ये गुड़ और ये नीम क्या है, जब मिक्स करते हैं तो कही कड़े दो, उसमें से जो कही है, जो कड़वापन है, रिश्तों का जो कड़वापन है उसको खत्म करके
सिही ಹೆಚ್ಚಿಸಿ और जो मीठापन है, मिलाप है, रिश्तेदारी है, ये अब ज़्यादा बढ़ जाता है। ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्र, फिर सभी के दिलों में, यानी ये सारी चीज़ें सब ख़त्म हो जाएंगी, दुश्मनियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जो रिश्तेदारियों में ज़्यादतियाँ हो गई तो ख़त्म हो गई। अब क्या होगा, मिठास रह गई। तो सारों के दिलों में ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳ ತುಂಬ सभी चैत्रವು, ये चैत्र मास है एकदम। अब क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इसको। उसकी एक तस्वीर हमें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये गुड़ है या नीम है, उसका दोनों मिक्स करके यहाँ पर रकीक बनाए से एकदम शेक, क्या बोलते हो, गुड़ नीम शेक बनाए से यहाँ पर बेहू बेल्ला है। और यहाँ पर आपको आम, ये सारी चीज़ें इसी मौसम में, ऑलमोस्ट ये मौसम है हमारा, ये बारिश का मौसम है। अब उन घस घस को नहाले बाद में देखो सारे, यानी वो अंदर के सारे हमारे रिश्तेदारी के जितनी भी तलखियाँ थी वो सब खत्म हो गई, बिटरनेस। अब क्या होगा, सब खुश हैं, ले तुम्हें भी लो हमें भी लो करको सब हंसने ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಎದೆಗಳಲ್ಲಿ सभी चैत्र और नगु मुख, इन्हें बाकी इन्हें नहीं बाहर गई है, इन्हें अंदर ही को तो दिखाता तुम नहीं। ओके, तो ये हमारा लेसन है यहाँ पर। ये नज़म क्या है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या कीजिए, इसके जो क्वेश्चन आंसर है दूसरे प्लेलिस्ट में है, वहाँ पर जाकर देख लीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिए। ओके, टेक केयर। ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸವಿಚೈತ್ರವು।